भारत की धरती पर एक ऐसा स्थान जहां समय स्वयं ठहर जाता है, जहां ब्रह्मांड की शक्तियां जागृत होती हैं, जहां देवताओं ने अपने कदम रखे, जहां एक ऐसी शक्ति निवास करती है जो समस्त लोकों का संचालन करती है। यह स्थान है उज्जैन और यहाँ स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो न केवल शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि वह अकेला ज्योतिर्लिंग है जो स्वयं काल को नियंत्रित करता है। कहते हैं कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी दरवाजा है जो हमें समय के उस दौर में ले जाता है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। यह मंदिर, जहाँ स्वयं महाकाल जागृत अवस्था में वास करते हैं, यह मंदिर जहाँ शिव अपने भैरव रूप में तांडव करते हैं, यह मंदिर जहाँ मृत्यु का भी वश नहीं चलता। उज्जैन, एक ऐसा नगर जो केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि समय और अनंत ऊर्जा का संगम है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान को अपना निवास चुना, तब यह केवल एक साधारण भूमि नहीं थी। यह वह स्थान था जहाँ त्रिलोकी का संतुलन टिका हुआ था, जहाँ से सृष्टि का संचालन होता था, जहाँ स्वयं महाकाल हर युग में जागृत रहे। लेकिन यह सब कैसे हुआ? क्यों महाकालेश्वर मंदिर को समय का केंद्र कहा जाता है? क्यों यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल पूजा करने नहीं, बल्कि अपने भविष्य, अपने अतीत और अपने समस्त कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए आते हैं? उत्तर मिलता है हजारों साल पुराने ग्रंथों, शिलालेखों और उन रहस्यमयी घटनाओं से जिन्हें इतिहास ने संजो कर रखा है। कहते हैं कि जब सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्यागे, तब भगवान शिव उनका मृत शरीर उठाए भटकते रहे। उसी समय भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े किए, जिससे 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। लेकिन जहां माता सती की कोहनी गिरी, वही स्थान महाकालेश्वर के रूप में शिव का धाम बना। यही कारण है कि महाकालेश्वर मंदिर के भीतर शक्ति का विशेष संचार महसूस किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर केवल एक शिवलिंग तक सीमित नहीं है? मंदिर के नीचे की गुफाओं में आज भी एक गुप्त मार्ग मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पाताल लोक तक जाता है। साधु संतों का कहना है कि इस मार्ग से वेदों की रहस्यमयी ध्वनियां आज भी गूंजती हैं। किंवदंती यह भी है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नीचे एक और शक्ति बिंदु स्थित है, जिसे काल बिंदु कहा जाता है, और यह संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। हर रात जब मंदिर के पट बंद होते हैं, तो कहा जाता है कि महाकाल स्वयं जागते हैं। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां भस्म आरती की जाती है, वह भी किसी आम धूप दीप से नहीं, बल्कि चिता की भस्म से। लेकिन इस भस्म आरती का रहस्य क्या है? कहा जाता है कि प्राचीन काल में उज्जैन में एक भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि स्वयं महाकाल उनके प्राणों को अपने अधीन रखते थे। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता, तो पहले उसकी चिता की राख महाकालेश्वर को अर्पित की जाती, जिससे उसकी आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सके। यह प्रथा आज भी जारी है, लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप बदल गया। इतिहासकार मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया, और जब शिव प्रकट हुए, तो उन्होंने इस स्थान को अपना स्थायी निवास बना लिया। लेकिन यह केवल एक कथा नहीं है। आज भी मंदिर के गर्भगृह में एक विशेष चंद्र ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिसे अनुभव किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध भी किया है, और यह पाया है कि मंदिर के नीचे एक ऐसी संरचना है जो पृथ्वी की चंद्र ऊर्जा को संचित करती है। लेकिन यह सब यहीं समाप्त नहीं होता। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि भारत के हर ज्योतिर्लिंग का मुख पूर्व दिशा में होता है, लेकिन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मुख दक्षिण दिशा में है? कहते हैं कि यह काल को नियंत्रित करने वाला लिंग है। इसका सीधा संबंध यमराज और मृत्युलोक से है। यही कारण है कि यहाँ मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा की जाती है। सिर्फ यही नहीं, उज्जैन को कालगणना का केंद्र भी कहा जाता है। ये वही स्थान है जहाँ राजा विक्रमादित्य ने अपना सिंहासन स्थापित किया था, और जहाँ कालचक्र के रहस्यों को समझने के लिए वेदों की गूढ़ विद्या विकसित हुई। क्या यह संयोग है कि महाकालेश्वर के गर्भगृह के ठीक ऊपर एक ऐसा स्थान है जिसे कालपीठ कहा जाता है? क्या यह संयोग है कि इसी मंदिर के भीतर नवग्रहों के प्रभाव को
नियंत्रित करने वाले विशेष तंत्र मौजूद हैं? क्या यह संयोग है कि जो व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से आता है, उसकी कुंडली में बुरे ग्रहों का प्रभाव स्वतः ही कम होने लगता है? महाकालेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि समय और सृष्टि के नियमों का केंद्र है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ एक ऐसा स्थान भी है जहाँ प्रवेश सिर्फ तांत्रिकों को मिलता है। यह स्थान है कोटि तीर्थ कुंड, जो मंदिर परिसर में स्थित है। कहा जाता है कि यह शिव और शनि का मिलन स्थल है, जहाँ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। यहाँ की हवा तक में मंत्रों की शक्ति प्रवाहित होती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ स्नान कर लेता है, उसकी समस्त नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। लेकिन इस कुंड की रक्षा करने वाले नागों का उल्लेख भी मिलता है। कहा जाता है कि रात के समय जब यह स्थान सुनसान होता है, तब यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और कई साधकों ने यहाँ शिव के रुद्र रूप के दर्शन भी किए हैं। महाकालेश्वर केवल एक शिवलिंग नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति है, जो हर रात जागती है, जो हर प्रहर बदलती है और जो हर काल में अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है, क्या हम इस शक्ति को समझने के लिए तैयार हैं, या फिर हम इसे सिर्फ एक मंदिर मानकर आगे बढ़ जाते हैं? सत्य हमारे सामने है, लेकिन देखने की दृष्टि हर किसी के पास नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल हेरिटेज ट्रेल्स से जुड़ें, जहां आपको भारत के प्राचीन इतिहास, रहस्यमयी स्थानों और अनसुनी कहानियों के बारे में अद्भुत जानकारियां मिलती रहेंगी। घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर में जुड़े रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।